Hello guys, welcome to my channel. It's Naruto channel. I will explain all Naruto Shippuden episodes, so please subscribe my channel. तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि नारुतो कहता है कि हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है। देन फिर नारुतो को हिडन लीफ से निकलने से पहले की बात याद आती है जब वो चिफ टोड से मिला। वहां पर चिफ टोड कहते हैं कि नारुतो के अंदर 9 टेल सील स्टोर हो गई है और अब हम नारुतो को हिडन लीफ वापस भेज सकते हैं और फिर हमें ऑक्टोपस को ढूंढना होगा। समय आ गया है, जैसे कि ग्रेट टोड सेज ने भविष्यवाणी की थी। मैं एक ऑक्टोपस की तलाश करने जा रहा हूं और 9 टेल की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित करूंगा और फिर सासुके से मिलूंगा। और फिर तसुनाडे नारुतो को एस रैंक मिशन की आड़ में लैंड ऑफ लाइटनिंग पर भेजती है ताकि उसे अकात्सुकी से दूर रखा जा सके। नारुतो कोनोहा से आओबा, यामातो, गाए और 3 अनजान शिनोबी के साथ निकलता है। वाह, इसे देखो, ये एक समुंदर है। हाँ, नमकीन हवा जैसा कुछ नहीं। ये लैंड ऑफ फायर है का एकमात्र सी पॉट है। यहाँ से हम लैंड ऑफ लाइटनिंग में हिडन क्लाउड विलेज के लिए निकलेंगे हैं। तभी नारुतो पूछता है कि तो क्या यही वो टॉप सीक्रेट मिशन है जिसके बारे में ग्रैंड माँ असुनाडे बात कर रही थी। तभी यामाटो कहता है इसे टॉप सीक्रेट मिशन कहा जाता है क्योंकि यह गुप्त है। नारुतो, चलो, क्या बड़ी बात है, आप मुझे बता सकते हो। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैं वादा करता हूं, तुम्हें बाद में बता दिया जाएगा। बू, ओह, लड़का, मुझे लगता है कि यामाटो ने अभी तक कोई अच्छी कवर स्टोरी नहीं बनाई है। लेडी असुनेडे, आपने नारुतो को ऐसे महत्वपूर्ण समय पर एस रैंक मिशन क्यों सौंपा? और वैसे में भी वो पहले से ही जोखिम भरा नहीं था। आपने उसे समुद्र के रास्ते लैंड ऑफ लाइटनिंग पर भेज दिया। हाँ, लेकिन अकात्सुकी अभी भी उस पर निशाना साध रहा था। मैंने फैसला किया कि समुद्र में एक लंबी और कठिन यात्रा उसके पीछा करने वालों को गंध से दूर रखने के लिए सही होगी। और फिर लैंड ऑफ लाइटनिंग में हिडन क्लाउड विलेज में वो वहां क्या करेगा, मैं इसे तय करने के लिए रायकेज पर छोड़ती हूँ। और फिर नारुतो कहता है, यह एक फर्स्ट रेट शिप, आपने हमारे लिए इसका इंतजाम किया। दरअसल जहाज हिडन लीफ, हमारे लिए जो व्यवस्था की गई है वह अगला ओवर है। हाँ, ये वहां वाला छोटा वाला है। बाथटब। खैर, हम एक टॉप सीक्रेट मिशन पर हैं। मिशन के लिए एक बड़ा जहाज आकर्षित करेगा। ध्यान देना होगा, है ना? ये हमारी यात्रा के लिए एकदम सही और अधिक कम महत्वपूर्ण। ये पर तो कोई नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई है। चालक दल कब आ रहा है? इसके बारे में उन्होंने खुले समुद्र में जाने से इनकार कर दिया। क्या उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आपने उन्हें कम कीमत नहीं दी, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा बताओ, मुझे बताओ, मैं परेशान नहीं होऊंगा। ठीक है। उन्होंने एक विशाल राक्षस के बारे में कुछ कहा, एक प्राणी जो पल स्थापित करने का प्रयास करने वाली किसी भी चीज पर हमला करता है। एक राक्षस? अरे यार, ऐसा लगता है कि मैंने इस पर छोटी तिनका खींचा। पता नहीं हम किससे भिड़ेंगे, लेकिन जो भी हो, मैं उसे टुकड़ों में तोड़ दूंगा। ताकि वे खुद को बंदरगाह पर फंसते हुए पाते हैं क्योंकि एक राक्षस द्वारा जहाजों पर हमला करने की रिपोर्ट के कारण लोग पाल लगाने से डरते हैं। जब गाय और आओबा ये देखने के लिए बाहर निकलते हैं कि क्या वे समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो उनका सामना एक आक्रामक विशाल मार्लिन से होता है, साथ ही यूसुके नामक एक मछुआरे से भी। यूसुके उन्हें सूचित करता है कि मार्लिन 15 वर्षों से उनके जल में है और उसके पिता की मौत के लिए जिम्मेदार है और उसका बदला लेना चाहता है। इस खोज में उसकी मदद करने के लिए यामाटो अपनी लकड़ी की रिलीज का उपयोग करके एक नाव और मछली पकड़ने की छड़ी बनाता है, जिसमें गाय नौकायन शक्ति प्रदान करता है। मार्लिन के साथ बने रहने के लिए अपने 8 द्वारों का उपयोग करता है। यूसुके थक जाता है और मार्लिन को हरा देता है। उसे लगता है कि उसका बदला पूरा हो चुका है। जोनिन को आश्चर्य होता है कि मार्लिन, जिसे शिनोबी द्वारा बुलाया गया माना जाता है, क्योंकि तीसरे शिनोबी विश्व युद्ध के दौरान अभी तक खुद को दूर नहीं किया है।
नारुतो ने अपने सिर के पास एक फूमा शूरिकेन को देखा और उसे बाहर निकाला। अब दर्द से मुक्त मार्लिन खुद को घर में दूर कर लेता है। बंदरगाह के चालक दल और मछुआरे एक बार फिर से नौकायन करने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे ही नारुतो बिजली की भूमि की ओर जाता है, वह युसुके को अलविदा कहता है।